बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्टिक मीरब। आज एक बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो इससे पहले यूट्यूब पर आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये मेरी अपनी क्रिएशन है और इसमें दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। गोटा पट्टी यूज़ किया है, लेस यूज़ किया है, हाथ की एम्ब्रॉयडरी थोड़ी सी हमने की है, मिरर्स लगाए हैं और इन सारी चीज़ों का इतना डिसेंट तरीके से कॉम्बिनेशन किया गया है कि इस फ़्रॉक के बारे में मुझे हर बंदे ने पूछा है, हर बंदी ने पूछा है कि आपने ये कहाँ से बनवाई है, कैसे बनवाई है। मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव ये ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। तो आप ये सारी पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत आसानी से एक ही दिन में ये फ़्रॉक और ये सारा काम कर लेंगे। मैंने एक ही दिन में ये तैयार किया है। फ़्रॉक की बॉडी कट करने के लिए हमने 4 फोल्ड कपड़ा एक लिया है, 4 तहें लगी हुई हैं इसकी। हमने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। ओपन वाली साइड इसकी मेरी तरफ है और बंद वाली साइड जो है वो दूसरी साइड पर है। हम इसको मेजर करते हैं। 15 इंच लेंथ है इसकी पेटी की लेंथ। ये चूँकि हमने लंबी पेटी वाला फ़्रॉक बनाना है और 9 इंच इसकी चौड़ाई है, लेकिन हमें 9 इंच चाहिए नहीं, हमें 7.5 इंच बॉडी चाहिए, तो फालतू कपड़ा हम निकाल देंगे। तीरे की मेजरमेंट हमने 5.5 इंच पर निशान लगाना है। हम 5 से 6 साल की बच्ची का ये फ़्रॉक तैयार करने जा रहे हैं, तो उसमें तीरे की हमने 5.5 पे निशान लगाया है और कंधे का जो हमारा है होल, उसका भी हमने 5.5 पर ही निशान लगाना है और उसके बाद हमने इस निशान को आगे सीधा कर देना है। जितनी भी हमारी ये लेंथ है, ये हमारी एक्स्ट्रा है, हमें इतनी चाहिए नहीं, हमने 7.5 ले लेनी है, फालतू हमने काट देनी है। तो हमने ये लाइन सीधी कर लेनी है और ये देखें इधर एक 7.5 पर हमने निशान लगा देना है। हमारा बॉडी की कटिंग हमें इतनी चाहिए। ऊपर से बॉडी का हमने 7.5 पर निशान लगाया है और नीचे से हम इसका निशान 7 पर लगाएंगे। हाफ इंच हम अंदर की तरफ करेंगे क्योंकि बॉडी की जब हम नीचे से हाफ इंच अंदर की तरफ कटिंग करते हैं तो बॉडी की शेप बहुत अच्छी आती है और यही असल तरीका होता है बॉडी को काटने का। तो ये हमारा हमने लाइन सीधी लगा दी है इसकी। उसके बाद अब हम नेक लाइन का निशान लगाएंगे। हमें गला जो है वो 2 इंच हमने चौड़ाई रखनी है इसकी और 2.5 इंच हमने इसकी गहराई रखनी है, क्योंकि हमें बिल्कुल एक मीडियम सा और प्यारा सा छोटा सा गला चाहिए। हमने इसके ऊपर गोल जो है वो बोर्ड पाइपिंग करनी है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल छोटा सा गला ही अच्छा लगेगा। 2.5 इंच जो है लेंथ के ऊपर हम एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से थोड़ी गोलाई दे देंगे गले को, जैसे हम हमेशा से देते हैं। फ्रंट पैक दोनों एक ही जितने हमने किए हैं, इसी तरह शोल्डर भी फ्रंट पैक हमने एक ही जितने पे निशान लगाकर कट कर लिया एक दफ़ा, क्योंकि हमने इस बॉडी के साथ बाजू अटैच करने हैं, तो इसलिए हमने फ्रंट के कंधे की थोड़ी सी और गहराई करनी है, वो हम बाद में करते हैं। इसी तरह हमने गले की भी 1/2 इंच और गहराई करनी है, लेकिन अभी हमने दोनों को एक साथ कट कर लिया है। उसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमारा बॉडी के साथ, इसको भी हम काट के अलग कर देंगे। तो ये हमारी बॉडी की कटिंग तैयार हो गई है। ये वाला जो फ़्रॉक होता है लॉन्ग बॉडी वाला, इसमें 15 इंच ही हमने बॉडी की लेंथ रखी है और 15 इंच ही नीचे वाली फ्लेयर की हमने लेंथ रखनी है। बिल्कुल इक्वल लेंथ होती है, उतनी ही लंबी हमारी बॉडी होती है और उतनी ही लंबी नीचे वाली हमारी फ्लेयर होती है। इसलिए मैंने इसमें उसकी कटिंग नहीं दिखाई, क्योंकि घेर आपने जितना रखना है आप उतना रख लें और उसकी जो लेंथ है वो आपने बॉडी के जितनी ही रखनी होती है। ये हमारे फ्रंट बॉडी का हमने 1/2 इंच के ऊपर शोल्डर को मज़ीद कट कर लेना है, क्योंकि हमने बाजू लगाने हैं। अगर हमने बाजू अटैच ना करने हों तो फिर हम एक जैसी कटिंग भी रख सकते हैं दोनों की। सेम इसी तरह से हमने गले का भी 1/2 इंच और गहराई कर देनी है और इसको कट कर लेना है। ये इसी तरह से हमारे गले की कटिंग भी हो गई है। 1/2 इंच जो है वो हमने कटिंग निकाल दी है। अब हमने फालतू मटेरियल अपना सारा साइड पे कतरे वगैरह कर लेनी है। ये हमारी दोनों बॉडीज़ तैयार हो गई हैं। नीचे हम बैक बॉडी रखेंगे, ऊपर हम फ्रंट बॉडी रख रहे हैं और ये देखें दोनों साइडों से कंधे में भी और गले में भी 1/2 इंच का डिफरेंस है। अभी हमने सबसे पहले फ्रंट बॉडी को लेना है। ये दरमियान में जो हमने क्रीज़ बनाई हुई है बॉडी के, इस क्रीज़ के ऊपर हमने ये वाली पट्टी लगानी है। ये पट्टी मैंने 1.25 इंच की एक चेपी की पट्टी तैयार की है। कपड़े के ऊपर चेपी चिपका कर दोनों साइडें उसकी फ़ोल्ड कर दी हैं। मैंने ये सेंटर में लगानी है और इसके दोनों साइडों पर मैंने लेस लगानी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले मैं लाइनें लगाऊंगी इसकी दोनों साइडों पर और इस लाइन से एक सूत अंदर की तरफ रखकर मैंने उस लेस को चिपका देना है इसके ऊपर, यानी कि सिलाई से सी देना है उसको। और क्यों, ताकि वो सिलाइयाँ जो हैं वो इस पट्टी के नीचे आ जाएं। ये वाली लेस मैंने इसके ऊपर एक सूत अंदर की तरफ उस निशान से रख कर लगानी है और इसके ऊपर मैंने बाद में वो वाली जो पट्टी तैयार की है वो इसके ऊपर रख के बाद में सिलाई करनी है।
लेस के डिस्टेंस का हमें ये ख्याल रखना है कि लेस का जो हमारा सिलाई है वो पट्टी के बाहर नज़र ना आए, बल्कि वो पट्टी के नीचे गुम हो जाए। हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ एक सूत रख के इसको इस तरीके से सिलाई करना है। ये मैंने दोनों साइडों की इसी तरीके से लेसेस रख कर सिलाई कर लेनी है। और उसके बाद हमने जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर हमने गोटा पट्टी के कुछ क्रॉसेस बनाने हैं। दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसके ऊपर हमारी जो पट्टी हमने चेपी वाली तैयार की है उसके ऊपर गोटा पट्टी के क्रॉसेस हमने इस तरीके से बनाने हैं। इसके दो तरीके हैं, पहले आप एक गोटा लपेट लें, उसके बाद आप दूसरा गोटा जो है वो अपोजिट साइड से लपेट कर क्रॉसेस बना लें, ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि एक क्रॉस बना लें, उस पर स्टिच लगा लें, उसके बाद दूसरा क्रॉस। मैंने इस तरीके से लगाया है, ये मैं सारा नीचे वाला खोल दूँगी और मैं एक क्रॉस तैयार करके उसके ऊपर स्टिचेस लगाकर उसके बाद अगला क्रॉस तैयार कर लेती हूँ। बहुत आसान तरीका है क्योंकि ये गोटा पट्टी हमारी बिल्कुल बारीक सी होती है और इसके ऊपर अगर हम एक या दो सिलाइयाँ लगा देते हैं तो वो बहुत रफ़ हो जाती है। इसलिए हमें इस पट्टी के ऊपर कोई सिलाइयाँ नहीं लगानी, बल्कि साइड पर जो एक हमारी जॉइंट वाली जो सिलाई आएगी जिससे हमने इस पट्टी को चिपकाना है, बस वही एक सिंगल सिलाई आएगी और दरमियान में ये क्रॉस खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है गोटा पट्टी लगाने का और इस तरीके से ये पट्टी आपकी बहुत खूबसूरत भी लगेगी। आप देखिएगा और बताइएगा कि ये डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी है और ये तरीका कैसा लगा है आपको गोटा पट्टी लगाने का। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया या मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस विज़िट करें। आपको बहुत अच्छे अच्छे बेबी ड्रेसेस के डिज़ाइंस मिलेंगे, बेबी फ्रॉक्स मिलेंगी और इसके अलावा बहुत अच्छा मटेरियल है। लेडीज़ की ड्रेस डिज़ाइनिंग समर विंटर के हवाले से बहुत अच्छी आपको मिलेगी। आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी वीडियोज़ मैं मज़ीद डालने वाली हूँ, तो आप लोग लाजमी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपका ये प्यार, आपका लाइक और सब्सक्राइब जो है वो हमारी हौसला अफजाई होता है, हमें मज़ीद काम करने का हौसला देता है। इसी तरीके से हमने ये दोनों साइडों से सिलाई लगा लेनी है। पहली सिलाई हमारी थोड़ी सी मुश्किल होगी, जब हम दूसरी सिलाई जो है वो वापस लेकर आएंगे तो हमारे क्रॉसेस बन चुके होंगे, हमें बस सिर्फ सीधी सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो हमारा क्रॉसेस वाला काम है पट्टी का वो सारा हो गया है। दूसरी साइड पर सिर्फ हमने सिंपली एक सीधी सिलाई की लाइन लगा देनी है, तो हमारा ये नेक लाइन जो है वो तैयार हो गया। बड़ा ही खूबसूरत नेकलाइन ये बनेगा। इसके ऊपर हमने छोटी छोटी सी सिर्फ एक एक दो दो मिनट की डिटेलिंग देनी है, कुछ थोड़ी सी धागे का काम करना है और थोड़ी सी और ऐसी डिज़ाइनिंग करनी है जिससे ये फ़्रॉक बहुत ही यूनिक और प्यारा लगेगा। अच्छा, अब हमने इसकी साइड पर एक लेस और लगानी है। हमने गले से आगे 2 इंच का फासला रखना है, क्योंकि हमने गले का कट 2 इंच पर लगाया था, 1-1 इंच दोनों साइडों से। तो ये हमारा 2 इंच का अगर ऊपर से निशान होगा तो नीचे से 3 इंच का निशान, ये हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। हमने इस तरीके से रख के इसको लाइन ड्रा कर लेनी है। ये मैं पहले इसकी एक दफ़ा शूट कर चुकी हूँ, तो लेकिन उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं हुई, मुझे लगा शायद रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए इसके निशान पहले से लगे हुए हैं। तो इसी के ऊपर मैं दोबारा आपको निशान लगा कर बता देती हूँ कि इस तरीके से आपने ये लाइंस दोनों साइड पर ड्रा कर लेनी है। यही वाली लेस हमने दोनों साइडों पर एल की शेप में इस तरीके से लगा देनी है। लेस के जो कोने हैं वो बाहर वाली साइड पर होंगे और इसकी जो स्ट्रेट साइड है वो अंदर वाली साइड पर होगी। इसी तरह से हमने दोनों साइडों पर ये लगा देनी है। ये हमारी लेस लग चुकी है और ये हमारी फ्रंट बॉडी जो है उस पर स्टिचिंग का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमने बैक साइड वाली जो बॉडी है उसका बैक वाला गला प्रिपेयर करना है। 2.5 इंच पर हमने निशान लगाना है कट का। ये हमने एक कट जो है इतना 2.5 इंच तक काट लेना है इसको, और इसके ऊपर हमने फैब्रिक के साथ गला बनाकर लगाकर उसको अंदर की साइड पर मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है। ये हमारी एक पट्टी है जो कि 1.5 इंच की ये पट्टी ले ली है हमने। इसको सेंटर से हम कट करके उतना ही कट 2.5 इंच का हमने कपड़े पर लगाया है, सिलाई लगाकर अंदर की तरफ मोड़ देंगे, ये देखें। और इसके ऊपर मैंने ये वही गोटा पट्टी फ्रंट पे जो हमने लगाई है इसकी 2 लाइनें लगा दी हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। छोटी सी लूप लगा दी है और इस पर बटन लग जाएगा। अब हमने शोल्डर की दोनों जो सिलाइयाँ हैं वो लगाकर फ्रंट बैक बॉडी को जोड़ दिया है। और अब हमारा रह गया इसमें गला। इसके लिए हमने ये एक रेप पट्टी ली है, 1 से 1.25 इंच की आपने पट्टी लेनी है। इससे हमने इस गले के ऊपर बोट पाइपिंग, थोड़ी चौड़ी चौड़ी जो पाइपिंग होती है वो कर देनी है। ये हमारी पाइपिंग बहुत नीट पाइपिंग हुई है, ये पाइपिंग हमारी होकर तैयार हो चुकी है। ये हमने थोड़ी चौड़ी पाइपिंग की है, बच्चियों के गलों पर ये पाइपिंग बहुत अच्छी लगती है। फ्रंट बैक नेक और हमारी बॉडी तकरीबन प्रिपेयर हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, अब हमने इस बॉडी के साथ इसके नीचे वाली फ्लेयर को अटैच करना है। और इस के जो फ्रंट वाला जोड़ है उसमें हमने इस लेस का सिर्फ ये जो लटकन वाला हिस्सा है ना, ये इसका चौड़ा पार्ट हमने नहीं इसके ऊपर लगाना,
हमने कट करके ना इसको सिर्फ इसके जो आगे ये जो लटकने वाली लड़ियाँ हैं, सिर्फ ये वाली लड़ियाँ हमने इसके जोड़ के अंदर दे देनी है इस तरीके से। ये सिर्फ इतनी इतनी नज़र आएंगी। तो ये हमारी जो है फ्रंट बॉडी के साथ सिर्फ ये आएगी डिज़ाइनिंग, बैक के साथ नहीं आएगी। इसके ये हमारी फ्लेयर है, इसके ऊपर हमने सिलाई लगाकर धागे को खींचकर इस तरीके से चुनट डालनी है और चुनट डाल के चुनट के दरमियान में जोड़ देकर हमने तैयार कर लेना है। अब ये हमने जो हमारी दरमियान वाली पट्टी थी उसके ऊपर हम मोती लगा रहे हैं। जो दरमियान वाला एक बॉक्स सा बना है उसके अंदर मैंने ब्लैक मोती लगाया है और जो हमारा क्रॉस बना है उसके ऊपर मैंने, क्योंकि ये मेरा येलो मस्टर्ड कलर का ड्रेस था तो मैंने येलो मस्टर्ड कलर के ही उसके ऊपर बीड्स लगाए हैं छोटे छोटे 2। उससे ये है कि ये क्रॉस की मजबूती भी हो गई है और ख़ूबसूरती भी बड़ी आ गई है। आपने इनको भी इस तरीके से दोबारा से पक्का कर लेना है। और हमारी सारी पट्टी के ऊपर ये तकरीबन ना 7 से 8 बॉक्सेस बनेंगे आपके। 15 इंच की पट्टी है तो 7 से 8 आपके बॉक्सेस बने हैं। फ्रॉक की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बाजू लग चुके हैं, नीचे वाली फ्लेयर लग चुकी है। अब मैंने ये एक पैकेट लिया था रिंग वाले मिरर का, ये हम दूर दूर इसको, जिसको हम बोलते हैं ना छट्टा दे देंगे, दूर दूर हमने इसको लगा देना है इसके ऊपर नीचे वाली फ्लेयर पे। और वो लगाने के बाद अब हमने जो इसके ऊपर लेस लगाई है इसको बोनेंजा लेस बोलते हैं, 10 रुपये गज़ के हिसाब से ये मिलती है। और इस लेस के ऊपर ऊपर ये जो डब्बियाँ सी बनी हुई हैं, इन डब्बियों के ऊपर ऊपर हमने कच्चा टांका बड़ा बड़ा इस तरीके से 2 टांकों में हमने हाफ़ बॉक्स बनाना है और 4 टांकों में हमने फुल बॉक्स बनाना है। ये एक हमारा हाफ़ बॉक्स बन गया है। अब हमने इसका ये फुल बॉक्स बनाना है। ये चकोर डब्बा सा बना हुआ है डायमंड शेप में। हमने इसके 4 कोने हैं, चारों कोनों से एक एक दफ़ा हमने सुई का टांका उठाना है और 4 टांकों में हमने ये बॉक्स बना देना है। इंतहाई आसान काम है, बिल्कुल रनिंग में ऐसे भागता जाएगा आगे आगे ये। और आप मिनटों में, मैंने, आप यकीन करें कि एक या पौने 1 घंटे में मैंने ये पूरी लेस के ऊपर ये बना लिया था। ये इस तरीके से 2 टांके ऐसे लगा दिए और 2 टांके इसी तरह ये इस तरीके से लगा दिए। एक कोने से उठाना है टांका, दूसरे कोने में से निकालना है और वापस फिर पिछले टांके के साथ ही उसको अंदर मोड़ देना। और सेंटर में से हमने ये सुई उठानी है और यहाँ पर हमने मोती टांका बनाना है। धागे को पकड़ के हमने सुई को ऑपोजिट साइड पर 2 दफ़ा घुमाना है और उसके बाद इसको नीचे की तरफ खींच देना है, तो ये हमारा मोती टांका तैयार हो जाएगा। धागे को नीचे से ऊपर की तरफ सुई पर 2 दफ़ा सिर्फ घुमाना है। जहाँ से टांका उठाया था उसी जगह पर वापस सुई आपने लगाकर उसको नीचे की तरफ से खींचना है। सेम पैटर्न पर हमने ये बॉक्सेस पूरी लेस के ऊपर तैयार कर लेने हैं। ये हमारे सारे बॉक्सेस इसी तरह से पूरी लेस पे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि हमारे 30 से 45 मिनट में आराम से ये तैयार हो गए थे मेरे। और ये हमारा फ़्रॉक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोस्तों बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा। और इस तरह के अगर यूनिक और ज़बरदस्त आइडियाज़ और भी आप देखना चाहते हैं तो आप कनेक्टेड रहिएगा। और मैं अब आपको इसकी फ़्रॉक की कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। ये देखें जी, कंप्लीट लुक इसकी ऐसी है। ये फ़्रॉक बनने के बाद ऐसा बन चुका है। और इसके साथ हमने ये ट्यूलिप शलवार बनाई है बेल्ट वाली। इसका मैंने आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर विज़िट कर लीजिए। और आपको ये ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें मीरब पहनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।